प्रेज द लॉर्ड लिसनर। रियली न्यू ईयर में पहले तो हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। यू नो दैट समटाइम हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर हम चाहते हैं ऐसा हो, हम चाहते हैं ऐसा हो। मैटर करता है गॉड क्या चाहता है। आज मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगी और आपको ये पता होगा कि हम कब रिलीज होते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि समटाइम ऐसा होता है। मैं पहले तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करना चाहती हूँ। जब का जोशुआ, आपको पता है गॉड ने मुझे प्रॉफिट के साथ, जोशुआ के साथ ब्लेस किया है। एंड अब जोशुआ मेरी गोदी में ही है। तो मुझे था कि मैंने क्रिसमस सेलिब्रेशन करना है, मैंने परमेश्वर के भवन में इस बार बड़ी मीटिंग करनी है। तो बट मायने ये करता है कि गॉड हमें क्या कहता है। कुछ समय होता है रेस्ट का, कुछ समय होता है काम करने का, समय होता है गले लगाने का, कुछ समय होता है ना हर एक बात का। जैसे बाइबल में लिखा है हर एक बात का एक समय होता है। तो दैट इज़ द रीज़न मैं इतने समय से ऑनलाइन नहीं हुई। अभी आज ही परमेश्वर की आत्मा ने मेरी अगुवाई की कि दैट इज़ द टाइम। पिछले 3 दिनों से पहले परमेश्वर ने मुझे एक कलाम दिया था कि अब टाइम है तेरे रिलीज होने का। पर सम टाइम हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम ऐसा चाहते हैं कि हम रिलीज हो जाए। रिलीज का मतलब क्या? कि आप मान लो कि आप बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हो कि आपकी हीलिंग हो जाए। मैटर कब करता है कि जब यहोवा की ऊपर से ये बात रिलीज होगी कि अब आपकी हीलिंग होनी है। चाहे चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश करते रहें, पर जब परमेश्वर ने रिलीज करना, दैट इज द टाइम कि हमारी रिलीज हो जाना है। इसी तरह से इतने समय के 2 दिसंबर में योशुआ हुआ था और मुझे था कि मैं जल्दी ऑनलाइन हूँ, मुझे था कि मैं जल्दी क्रिसमस सेलिब्रेशन करूँ, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करूँ। बट 3 दिन पहले परमेश्वर ने कहा अब समय है, अब समय है ऑनलाइन होने का, अब समय है मेरे कलाम को अपने लोगों तक पहुंचाने का, ना परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाने का। दैट इज द रीजन। तो थोड़ा सा जोशुआ आपको जैमसी का करेगा। जोशुआ जैमसी की जोशुआ ये देखो परमेश्वर का प्रॉफिट आज हमारे साथ है, अभी ग्रो कर रहा है ये अपनी तो आज ये भी, अभी जब मैं ऑनलाइन होना था ये भी था कि मम्मा मम्मा की गोदी में ही रहना है ना। तो दैट इज़ द रीज़न। चलो हम कलाम में जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि कब हम रिलीज़ होते हैं अपने मकसद की ओर, अपने टारगेट की ओर। जब गॉड रिलीज़ करता है ना, तो मुझे तो रिलीज़ कर दिया और मैं जानती हूँ जब जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासियों को रिलीज परमेश्वर करता है, दैट द टाइम परमेश्वर अपने लोगों को भी रिलीज करता है। और देखो अभी तो मैं यही बात आपसे करना चाहती हूँ कि आज परमेश्वर ने मुझे कलाम भी यही दिया है कि कैसे मैं अपने लोगों को रिलीज करूँगा। यू नो दैट इतनी मरी आई, मोसेस को ऐसा लगता था कि अब रिलीज हो जाऊंगा, कि अभी क्या टिड्डियाँ आ गई तो अब रिलीज हो जाऊंगा ना। तो कभी टिड्डियों की मरी आ गई है मिस्र देश में, तो क्या है फ़िरौन जाने देगा। कभी उसे लगता था अब फ़िरौन जाने देगा ना। तो क्या था कि उसे ऐसा लगता था कि अभी मुझे फ़िरौन जाने देगा, अभी अभी टिड्डियाँ आ गई, अब डड्डू आ गए हैं। ये सब चीज़ें जब अलग अलग मरी आने लगी तो उसे लगता था अब परमेश्वर जाने देगा। लेकिन जब उसे पहले उसे ऐसा ही लगा कि जैसे अभी जो उसकी लाठी है वो सांप बन के अब उसे जाने देगा। जो नदी थी, नील नदी थी, वो पूरे ब्लड से भर गई है, तो अब फ़िरौन जो है वो जाने देगा। देखो आज मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, मैटर ये नहीं करता कि आपकी बीमारी कितनी बड़ी है। मैटर ये नहीं करता था फ़िरौन कितना कठोरता के साथ इसराइलियों को जाने नहीं देता था। मायने ये करता था कि वो टाइम नहीं था कि परमेश्वर उन्हें रिलीज़ करे, है ना। तो जब टाइम था रिलीज़ करने का तो वो टाइम आ गया। जब टाइम रिलीज़ करने का था तो रियली परमेश्वर ने जब रिलीज़ किया, जैसे कलाम में लिखा है, हम निर्गम में जाएंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है पहलोटों की मृत्यु ना, ठीक है।
ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर घड़े में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलोटों को, वन पशुओं तक के सब पहलोटों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वन मिस्री उठे और मिस्र से बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें मारा ना गया हो। तब फिरौन रात ही रात मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ। जब यहोवा आधी रात को उठा तब रिलीज हुआ, तब इसराइली रिलीज हुए। जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर न्यूला जी कहते हैं 2022 को हमने आधी रात को प्रार्थना करनी है, और आपको नहीं पता कौन सी आधी रात को यहोवा उठ खड़ा होगा और आपकी बीमारी, लाचारी, गरीबी, टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम का नेम क्यों ना लो, कब वो आपको रिलीज कर देगा आप नहीं जानते। इसीलिए जब आप नहीं जानते, आप ये मत सोचो कि शायद मैं ये प्लानिंग करूंगा, चाहे मैं ये प्लानिंग करूंगी तो ऐसे रिलीज होंगे। मोसेस को भी लगता था कि इस बार रिलीज हो जाऊंगा, इस बार मरी आ गई, ये अब रिलीज होगा, अब होगा, लेकिन नहीं। जब यहोवा ने थाना तब रिलीज हुआ। जब यहोवा ने आधी रात को पहलोटों को मार डाला तब रिलीज हुआ। आज मैं प्रार्थना करती हूँ सच में एक एक जन के लिए। सच में आज मैं जानती हूँ कि मेरे मेंटर जी ने मुझसे ये बात बोली थी कि जब यहोशुआ मिनिस्ट्री में आएगा आपकी मिनिस्ट्री ग्रोथ करेगी। और मैं जानती हूँ आज मेरा फर्स्ट सरमन है यहोशुआ के साथ, और यहोशुआ के साथ मेरा फर्स्ट सरमन है। यहोशुआ थोड़ा सा इधर हो, ठीक है? हाँ, तो आज मेरा फर्स्ट सरमन है और मैं जानती हूँ ये पावरफुल सरमन आपकी लाइफ को बदल देगा। ये पावरफुल सरमन आपकी लाइफ को बदल देगा इन जीसस नेम। और क्या होगा कि आपकी वो आधी रात आप पर डिपेंड करता है कब आएगी। जब आप, जैसे व्यवस्था में भी ये लिखा गया है कि जब हम अपने भाई तीन जो दरिद्र है उसकी सहायता करने से अपने मन में ये ना कहें कि हमने नहीं करनी। जहाँ तक हो सके आप भलाई करो, और जब आप दूसरों की भलाई करोगे तो सच में परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन के अनुसार तुझे बरकत दूंगा और वो बरकत आ जाएगी। तो दो ही तरीके हैं कि आप अपनी कोशिश मत करो, अपनी प्लानिंग मत करो कि मैं इस डॉक्टर के पास जाऊंगा मेरी हीलिंग हो जाएगी, मैं इस पर्सन के पास जाऊंगा तो मेरा कर्जा उतर जाएगा। नो नो नो, बस करना क्या है, आपको रिलीज होने की पावर पर, आपने रिलीज कैसे होना है इस बात पर, यहोवा पर भरोसा रखना है। यू नो दैट सब बातें हो चुकी, सब मरी आ चुकी, तो एक ही बात थी, यहोवा जानता था कि कैसे इसराइलियों को रिलीज करना है। यू नो दैट जब यहोवा रिलीज करने पर आया तो वो खाली हाथ ना थे, वो स्त्रियों के सब गहनों को भी ले आए। जब यहोवा रिलीज करता है, जब यहोवा रिलीज करेगा आपकी एक सिकनेस नहीं जाएगी, आपके पूरे घराने की बीमारी जाएगी। जब यहोवा रिलीज करता है तो आप ऐसे पावर में बढ़ के, आत्मा की सामर्थ्य में बढ़कर, जब यहोवा परमेश्वर आपको रिलीज करता है तो सच में ऐसा रिलीज करता है। और मैं जानती हूँ आज जैसे यहोवा ने मुझे रिलीज किया है यहोशुआ के साथ, यहोशुआ सी एंड रियली आप भी रिलीज हो रहे हो। हम प्रार्थना करते हैं, मैं और परमेश्वर के दास प्रॉफिट यहोशुआ जी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यहोवा। मैं परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ जैसे अब आपने मेरे रास्ते खोले, खुदा एक एक जन के रास्ते खोले। अगर बीमारी है बीमारी जाए, यहोवा रिलीज करे। आपके मन में हर पेन ऑफ पास्ट हेट्रेड, जो भी चीज आपको परमेश्वर से दूरी की है, यहोवा आज रिलीज करे, यहोवा आज रिलीज करे, यहोवा आज रिलीज करे, यहोवा आज रिलीज करे। मेरा यहोवा एक एक जन को रिलीज करे। आज रिलीज होने का दिन है, आज रिलीज होने का दिन है। आपकी बीमारियां जाए, हर वो चीज जो अड़चन आ रही है आपको प्रार्थना करने से रोक रही है, बाय फायर जाए। आज आग उतरे, आज यहोवा की आग उतरे। हर अंधकार की ताकतें जो आपको
परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है, बाय फायर जाए, आज रिलीज हो जाओ। आप प्रार्थना लाइफ के लिए रिलीज हो जाओ, बाइबल रीडिंग के लिए रिलीज हो जाओ, आज आप रिलीज हो जाओ न्यू डेस्टिनी में जाने के लिए, आज रिलीज हो जाओ आप नए लेवल में जाने के लिए, आज आप रिलीज हो जाओ, आज आप रिलीज हो जाओ इन जीसस नेम, आज आप रिलीज हो जाओ बाय फायर बाय अथॉरिटी, आज आप रिलीज हो जाओ इन जीसस नेम। और मैं जानती हूँ आज सच में आपके रिलीज होने का दिन है, और सच में आपने एक मन में बात रखनी है कि अगर यहोवा रिलीज करने पर आया तो सच में मेरा दुश्मन भी, कोई भी दुश्मन क्यों ना हो, कोई भी एनिमी, कोई भी सैटन की पावर क्यों ना हो, वो आपको रोकने ना पाएगी। कोई भी बड़ी बीमारी लाचारी क्यों ना हो, कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करने पाएगी। और सच में जब यहोवा रिलीज करेगा आपके पास ब्लेसिंग होगी, जब यहोवा रिलीज करेगा आप बड़ी बरकत के साथ खड़े होगे, और यहोवा रिलीज करेगा आपके स्टार चमकेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ ये परमेश्वर के ब्लड के द्वारा ये प्रार्थना सील्ड हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन आमीन।